हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था कोनिक सेक्शन, और हमने उस वीडियो में पैराबोला के बारे में समझाया था आपको। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नया टॉपिक जिसका नाम है इलिप्स। तो देखते हैं कि इलिप्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई हुज डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point called focus is always less than its distance from a fixed line called directrix। इसको डायग्राम से समझते हैं कि इलिप्स क्या होता है। इलिप्स भी एक तरह का कर्व है जो कि एक पॉइंट उसे ट्रेस करता है, बनाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, ये हमने मान लिया कि अगर ये कोई पॉइंट है P और इसको मान लिया हमने कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और ये मान लिया कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि a, b है। अगर हम P से S को ज्वाइन कर दें तो ये आती है डिस्टेंस बिटवीन P एंड S, और P पॉइंट से एक हम कुछ दूरी पर हम एक लाइन खींच लें और उस P पॉइंट से उसे गिरा दें परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट हमारा मान लें M है। तो ये कह रहे हैं कि PS इज लेस देन PM, यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा लिख देते हैं दिस इज डायरेक्ट्रिक्स और दिस इज फोकस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फोकस पॉइंट हमारा जो है वो S है और डायरेक्ट्रिक्स हमारी एक लाइन है। तो P पॉइंट की डिस्टेंस PS जो है वो P पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से जो कि PM है, PS इज ऑलवेज लेस देन PM। तो अगर हम देखें तो ये आ जाता है PS अपॉन PM लेस देन 1, और जानते हैं इसी रेशियो को तो हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया PS इज इक्वल टू, इसको आप क्या बोलते हो, E बोलते हो। तो PS इक्वल टू क्या हो गया, EPM। तो हम इसमें मॉड लगा देते हैं, तो ये हमारा एक तरीके का जनरल इक्वेशन भी आ जाती है इलिप्स की। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम इलिप्स की जनरल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेंट्रिसिटी जो होती है आपको पता होना चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी जो होगी 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी फॉर द इलिप्स। तो ये तो हमारा आ गया इलिप्स का एक्सप्लेनेशन कि इलिप्स होता क्या है। इलिप्स एक तरह का कर्व है। वो कर्व कैसे बनता है, ये P पॉइंट इस तरह मूव करेगा कि जिससे ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से हमेशा कम रहे और वो एक ओवल शेप को देगा, क्योंकि ओवल शेप ही इलिप्स की पहचान होती है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब देखते हैं इलिप्स की और इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेट अस डिस्कस। नाउ लेट्स सी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की बेसिकली दो इक्वेशंस होती हैं जिनको हमने माना है स्टैंडर्ड, और उसका क्या बेस है, किस आधार पे हम उसको क्या बोलते हैं कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये दो तरह की क्यों होती हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो देखिए, जो पहली इक्वेशन होती है उसका नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और सेकंड वाले को बोला गया है वर्टिकल इलिप्स, यानी कि उसका शेप कैसा है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, तो जो ये वाली इलिप्स होती है इसकी इक्वेशन मानी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये वाली होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहली बात तो ये देखिए आप कि दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म आए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स के साइन को बदलते हैं या वाई को बदलते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, इन तीनों के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस द न्यू थिंग इज, वो है इसका शेप। तो जरा ध्यान देते हैं कैसे बनता है ये। तो हमने क्या करा, इसका वाला बना रहा हूँ, यहाँ मैंने लाइन खींच लेता हूँ ताकि दोनों क्लियर हो जाए।
तो मान लेते हैं ये हमारा y एक्सेस है और ये मेरा x एक्सेस है, करेक्ट। तो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यानी कि इसकी जो एक्सेस होती है, मेजर एक्सेस जिसको बोलते हैं, यानी जो a है यहाँ पर, नोटिस करिएगा a यहाँ पर भी b से बड़ा है और a यहाँ पर भी b से बड़ा है, दोनों जगह पर देखिएगा a हमारा b से बड़ा माना जाता है। तो इसका जो शेप आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो इस वाले फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो ये और ये पॉइंट हैं, यानी ये और ये, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, और ये होते हैं आपके a,0 और -a,0। ये जो ओरिजिन होता है इसको बोलते हैं हम लोग 0 0। यहाँ पर जनरली क्या होता है, पैराबोला में देखा था हम लोगों ने कि वर्टेक्स भी एक होता है, फोकस भी एक होता है, लैटिस रेक्टम भी एक होता है, यानी ज़्यादा चीज़ें एक एक होती हैं, सिंगल सिंगल होती हैं। लेकिन इलिप्स में क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो पेयर में होती हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे दो वर्टिसेस हैं ये वाली, तो इसकी दो होती हैं फोकाई भी, एस होता है AE,0 और ये होता है -AE,0, इसको हम लोग S डैश कहते हैं। ये जो होता है ये आपका माइनर एक्सेस के पॉइंट हैं, 0,B, और ये होता है B डैश 0,-B। अब इसमें आता है डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है, एक इधर होती है और एक आपकी इधर होती है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। इसकी इक्वेशन क्या मानी गई है, A/E, x इक्वल्स टू A/E, और ये होती है x इक्वल टू -A/E, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें आता है कि अगर हम वो जो जनरल इक्वेशन थी जिसमें हम लोग PS इक्वल्स टू EPM कहते हैं, तो इस डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, चलो वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट ले लेते हैं आप P है, तो अगर आप P को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये देखिए आपका होता है PS और ये होता है आपका PM। ओके स्टूडेंट, तो इस सिचुएशन में PS और PM आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, कहीं पर भी आप दिखा सकते हो। इस प्रकार से अगर हम डायग्राम के कंपोनेंट को देखें तो इलिप्स के बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स, जैसे कि फोकाई, जैसे कि वर्टिसेस, जैसे कि मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस। ये जो BB डैश है छोटा है, इसको बोलते हैं माइनर, AA डैश बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है, जैसा कि पढ़ा था हम लोगों ने पैराबोला में, सेम डेफिनेशन है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो देखते हैं, अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से आप इसको मिलाएं परपेंडिकुलर, इधर भी और इधर भी, तो आप इसे क्या बोलते हैं, लैटिस रेक्टम, यानी कि LL डैश, ये भी LL डैश है। तो इसकी भी एक लेंथ होती है जो कि हम लिख देता हूं मैं यहाँ पर 2B²/A, ये होती है इसकी लेंथ। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग क्लियरली। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये इलिप्स होता कैसे देखने में है, वो समझ लेते हैं, उसके हम लोग धीरे धीरे सारे पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, तो इस इलिप्स के बारे में जो इसके कंपोनेंट हैं पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस रब इट। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर पार्ट्स ऑफ इलिप्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इलिप्स के, तो पहला पार्ट इसका होता है सेंटर। सेंटर यानी कि ओरिजिन, जहां से इलिप्स देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सेकंड आता है आपका, वो है वर्टिसेस। वर्टिसेस आपकी होती है +-A,0,
देखिए जो मेजर एक्सिस होती है ए डैश, उसी को ही हम लोग, उसी के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसी को हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। ओके, ये ए डैश है, ये ए और ए डैश। नंबर 3 आता है आपका फोकाई। फोकाई आपका होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। बच्चों यहाँ पे ई जो होता है, एक्सेंट्रिसिटी जो होती है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको, उससे आप निकाल सकते हो एक्सेंट्रिसिटी। तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि ई निकालने के काम में आता है। तो ई जब निकाल लेंगे तो यहां रख देंगे, आ जाएगा फोकाई। फिर आपका होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये कितनी होती है बच्चों? 2a। फिर आपका आता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये क्या होती है बच्चों? 2b। माइनर एक्सिस मतलब ये वाली 2b है। और फिर आपका आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है ए अपॉन, इधर भी है ए अपॉन ई। ये देखिए आप। फिर आपका नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये होता है 2b स्क्वायर बाई ए। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे। इसमें जो होती है, देखिए मेजर एक्सिस होती है, उसकी इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस यानी कि y0। दैट इज राइट। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यह होती है क्या बच्चों? एक्स एक्सिस। तो क्या बोलेंगे इसको? y0। और 9 क्या बोलेंगे? देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ये आपकी क्या होती है? माइनर एक्सिस, जो कि होती है आपकी y एक्सिस। ये y एक्सिस जो होती है ये क्या होती है? x इक्वल्स टू 0। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे जो कि आपके इस एलिप्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाते हैं तो जो सेकंड एलिप्स है उसको भी समझने आपको देर नहीं रहेगी। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है, इसलिए अगर देखोगे यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन b लिखा है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आप दिखाई दे रहा है आपको। ये सारे कंपोनेंट आपको याद करने पड़ेंगे। सेंटर हुआ, वर्टिसेस हुआ, फोकाई हुआ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हुआ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हुआ, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टम हो गया, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। लेट्स सी द न्यू इलिप्स इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इलिप्स इक्वेशन इज दैट इज द वर्टिकल इलिप्स। यानी इलिप्स ऐसा होगा जो वर्टिकल यानी इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो y एक्सिस पर होगी। प्लीज सी द डायग्राम एंड देन सी द कंपोनेंट। कंपोनेंट आपके सारे वही रहेंगे, लेकिन उसमें जो है आपके कोऑर्डिनेट नहीं है, कुछ का कुछ बदल जाएंगे कोऑर्डिनेट। तो वो आपको देखना ये है कि कौन कौन सी इक्वेशन, कौन कौन से कांस्टेंट आपको लेने होते हैं अपने वर्टिकल इलिप्स में। लेट अस डिस्कस। नाउ सी द सेकंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका नाम है वर्टिकल इलिप्स। जो डायग्राम मैंने बना दिया है। इक्वेशन इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो पिछली क्वेश्चन थी उसमें देखा था आपने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक्स के नीचे बी लिखा है, वाई के नीचे ए लिखा है। पहली चीज़ तो ये कर दी इंटरचेंज हम लोगों ने। और देखिए जरा वर्टिकल इलिप्स क्यों बोला है, क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है ये ऑन द वाई एक्सिस है। तो थोड़ा फिगर देखिए आपका वर्टिकल हो गया है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं हम लोगों ने, सारे कोऑर्डिनेट आपके कुछ ना कुछ क्या होंगे, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट जो होंगे वो बदलेंगे और कुछ के कुछ को सेम रहेंगे, कुछ इक्वेशन सेम रहेंगी। तो जैसे देखिए क्या बदल रहा है। तो देखिए सेंटर जो है इसका वो 0,0 है, सेंटर हमारा यही रहेगा। दूसरा आता है वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस, उसमें वर्टिसेस क्या थी, प्लस माइनस a,0, क्योंकि वो हमारा एक्स एक्सिस पे था। ये जो है हमारी मेजर एक्सिस है, ये हमारी कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। इसका मतलब ये जानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
0 0 कॉमा प्लस माइनस ए। देखा बच्चों, ये हो गया वाई एक्सिस पर है। फोकाई देखिए कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देखिए मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a पहले भी थी, 2a अभी भी है, तो देखिए 2a लिखी है, कोई चेंज नहीं। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी, 2b पहले भी थी, अभी भी है, कोई चेंज नहीं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखिए बदल गई है, पहले x इक्वल टू ए अपॉन थी, अभी y इक्वल टू होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स इधर और इधर की तरफ तो y के टर्म में लिखी जाएगी, तो जहां x लिखा है इसको आप y कर दीजिए, तो ये हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। लेंथ और लेटस रेक्टम पहले भी ये 2b स्क्वायर अपॉन ए थी, अभी भी वही है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस देखिए, पहले x एक्सिस थी लेकिन अभी ये हो गई है y एक्सिस, यहां करना पड़ेगा y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 0 और इधर की तरफ करना पड़ेगा आपको x एक्सिस और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो हैं चेंज हुए हैं और कुछ कुछ वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई है। ये जो वैल्यू है ई निकालने की जो इक्वेशन बनाई है वो आपकी सेम रहेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। जब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल इसके तो पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमें कब लगानी है और उसे कैसे कंपेयर करना है। अभी के लिए समझ लीजिए आप कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होगी और जो वाई के नीचे जो वैल्यू होगी उसमें आप ए और बी छांटेंगे और ए और बी में कंपेयर करेंगे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। याद रखिएगा, अगर वाई के नीचे जो चीज लिखी हुई है अगर वो बड़ी हुई होगी इसका मतलब वर्टिकल एलिप्स है, और अगर एक्स के नीचे जो लिखा हुआ नंबर अगर वो बड़ा होगा तो वो कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। प्लीज रिमेंबर, यही पहचान होती है कि x के नीचे कौन सा नंबर लिखा है, इसके नीचे कौन सा नंबर लिखा है, दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा तो पहचान लेंगे आप कौन सा एलिप्स है। यस ऑफ कोर्स आई विल आइडेंटिफाई। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इसके फैक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कुछ फैक्ट भी आते हैं जो कहीं बदलते नहीं, एलिप्स की कोई भी फॉर्म होगी, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कभी बदलते नहीं हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कौन से फैक्ट यहाँ पर हैं। तो फैक्ट नंबर 1 यहाँ पर ये है कि जो सेंटर होता है वो हमेशा फोकाई का मिडिल पॉइंट होता है और एज वेल एज जो वर्टिसेस है उसका मिडिल पॉइंट भी सेंटर होता है। दूसरी चीज आती है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2a अपॉन ई, ये फिक्स डिस्टेंस है कोई सा भी इलिप्स हो, ओके। और जो दो फोकाई हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी होती है 2ae, ये सब चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। और आता है लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए होगी, बिल्कुल फिक्स है, कहीं बदलने वाला नहीं है। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सी नाउ सी सम फैक्ट्स अबाउट एलिप्स। ये ऐसे फैक्ट हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, कोई से भी इक्वेशन एलिप्स की आ जाती है। तो पहली लिखते हैं, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ फोकाई एज वेल एज बोथ वर्टिसेस। जो सेंटर पॉइंट होता है 0 0 वो दोनों फोकाई का मिडिल पॉइंट भी कह सकते हो और दोनों वर्टिसेस का मिडिल पॉइंट भी कह सकते हो। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज 2ae। तो s और s डैश की जो डिस्टेंस है वो 2ae होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स इज 2a अपॉन e। डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये और ये हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 2a अपॉन e होती है, कोई सा भी एलिप्स हो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, ये फिक्स है। लेटस रेक्टम देखिए यहाँ भी एक बनाया है मैंने, यहाँ भी एक बनाया है, दोनों की लेंथ कितनी होगी 2b स्क्वायर अपॉन a, वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ एलिप्स। फिर आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। इट इज ऑल्सो फैक्ट, मेजर एक्सिस चाहे x एक्सिस पर हो चाहे y एक्सिस पर हो उसकी लेंथ जो होगी वो 2a और 2b होगी। मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। प्लीज रिमेंबर ऑलवेज। नाउ वन लास्ट टॉपिक ऑफ द एलिप्स इज लेफ्ट, which is the focal property of the ellipse. Let's see. Now I have drawn the diagram. इसमें मैंने दिखाया है कि फोकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स क्या होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। देखिए मैंने एक एलिप्स बनाया है, एलिप्स में दिखा दिया ये और ये ए और ए डैश क्या हो गया, वर्टिसेस हो जाती हैं। एक पी पॉइंट है जो एलिप्स से मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग पॉइंट है। एस और एच डैश क्या है, फोकाई है। तो फोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम P पॉइंट की डिस्टेंस S से और P पॉइंट की डिस्टेंस अगर हम S डैश से निकालें,
ये एस डैश है और ये एस है, तो कहते हैं पी एस प्लस पी एस डैश विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना होता है 2a। अगर आप देखें तो ये 2a हमारा कितना हुआ, 2a हमारा यहां से लेके यहां तक हुआ, isn't it? और ये कितना होता है 2ae। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 2a जो वैल्यू है वो 2ae से बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ps डैश इज ग्रेटर देन ss डैश। इट इज नोन एज द फोकल प्रॉपर्टी, और इसकी जो वैल्यू होती है वह 2a के इक्वल मानी जाती है। अब एक इसमें आता है एक स्पेशल केस है इलिप्स की इक्वेशन के लिए, वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास इलिप्स हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जो कि हम जानते हैं कि इसमें ए बी से बड़ा होता है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि a इज इक्वल टू बी हो गया, यानी कि a और b की वैल्यू सेम हो गई, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और जानते हैं क्या, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये इलिप्स क्या बन चुका है इस सिचुएशन में, सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू ए एंड सेंटर उसका वही रहेगा ओरिजिन जो कि इलिप्स का था। तो सेंटर ओरिजिन है और आपका जो रेडियस है वो हमारा क्या है a। तो ये स्पेशल केस आता है जिसमें इलिप्स क्या बन जाता है, सर्कल ऑफ सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। तो दिस वे आई हैव फिनिश्ड दिस वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स प्लीज गिव योर लाइक्स व्यूज एंड प्लीज सी द चैनल regularly. Okay students, all the best.